सप्रेम प्रणाम सभी मुमुक्षुजनों को तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सभी एकांतिक अनन्य निष्ठायुक्त भागवत भक्तों को प्रणाम हो। सबका सहर्ष स्वागत है रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में। सबके अंतर्यामी ऐसे भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हुए आज के कथानक कामदा एकादशी से लाभान्वित होने का सब मिलकर प्रयास करते हैं, जिसको श्री हरि सर्व प्रकार से सफल करे, ऐसी विनती है श्री लक्ष्मीनाथ भगवान नारायण को। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, मगर उससे पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रमापति अर्थात लक्ष्मीकांत भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। उसमें अष्टमी विद्या नवमी का त्याग करना चाहिए तथा मध्याह्न व्यापिनी नवमी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र का प्राकट्य जिस पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, वह पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो तब भी अष्टमी विद्या नवमी तिथि का श्री रामार्चन महोत्सव हेतु त्याग करने योग्य है, और नक्षत्र योग न हो तब भी शुद्धा नवमी तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। केवल नवमी क्षय में ही अष्टमी विद्या तिथि को ग्रहण करना चाहिए। यह सभी वचन सत्संग जीवन ग्रंथ प्रकरण 4 में भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान के हैं, तथा उसी प्रकरण में भगवान के यह वचन भी है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का विधि युक्त पूजन करना चाहिए तथा व्रत उपवास करना चाहिए, तथा यह वचन भी है कि इस दिन लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र जी को मुकुट, पीतांबर, धनुष, बाण एवं सुवर्ण का कटिबंधन वस्त्र धारण कराना चाहिए एवं नैवेद्य में बिरंज, मोतिया, लड्डू, मिश्री, दही, दूध इत्यादि निवेदन करना चाहिए, तथा इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की राज्य लक्षण लक्षित अर्चा का या फिर भगवान श्री कृष्ण की अर्चा में राम रूप की भावना करके महापूजन एवं राम प्रादुर्भाव के पदों का गान कराना चाहिए। पूरे दिन उपवास करके दूसरे दिन फिर भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करके ब्राह्मण, साधु आदि को संतृप्त करके पारण करना चाहिए। यह सब वचन जिनके हैं, ऐसे भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान का प्राकट्योत्सव भी चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को ही है। वृंदावन में प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मदेव एवं भक्ति देवी पर कृपा करते हुए चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में रात्रि के द्वितीय प्रहर की तीसरी घटी में उत्तर कौशल देश में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। श्री स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में वासुदेव महात्म्य में भी भगवान के प्राकट्य के प्रमाण मिलते हैं, जिसको कई लोगों ने अस्वीकार कर दिया है, मगर उस वचनों की प्रामाणिकता को सिद्ध करता हुआ वीडियो अलग से बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तो आज के मुख्य विषय कामदा एकादशी के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले करते हैं भगवान का मंगलाचरण। रमाराम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो, प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो, तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमायुक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे
श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देहमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखते हैं कामदा एकादशी के बारे में श्री सत्संग जीवन ग्रंथ से। उसमें प्रकरण 3 के 33वें अध्याय में भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी विमला एकादशी है तथा अन्य नाम कामदा एकादशी से यह विख्यात है और सर्ववांछित प्रदान करने वाली एकादशी है। श्री नारायण मुनिरुवाच एकादशी चैत्र शुक्ले विमलाख्या प्रकीर्तिता कामदाख्या च सैवोक्ता सर्ववांछितदायिनी। फिर आगे कहते हैं, रमया सहित शक्त्या तत्र विष्णुस्तु पूज्यते उपचारे षोडशभिर् यथावीतं यथाविधि। अर्थात इस एकादशी के अधिष्ठाता विष्णु नाम से है तथा उनकी देवी रमा नाम से है। इस एकादशी को देवी रमा के साथ भगवान विष्णु का पूजन यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार षोडश उपचारों से करे। तथा आगे भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं, अर्घ्ये फलम चिर्बटाख्य आम्र पुष्पम च पूजने नैवेद्ये सक्तवश्चात्र दाने पक्वन् निमेरितम्। अर्थात इस दिन रमा के साथ श्री विष्णु का पूजन आम्र पुष्प अर्थात आम की मंजरी से करे तथा अर्घ्य में खरबूजा फल अर्पण करना माना गया है और नैवेद्य में सत्तू के लड्डू तथा दान में पकवान कहा गया है। तथा इसी सत्संगी जीवन ग्रंथ के प्रकरण 3 के 26वें अध्याय में मनुष्य को धर्म की सिद्धि हो उसके लिए भगवान श्री नारायण मुनि शुभ काल का वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं कि भगवान की रामनवमी जन्माष्टमी आदि प्रादुर्भाव की तिथियां शुभ काल है। इस पुण्य काल में स्नान जप व्रत होम देव ब्राह्मण का पूजन एवं पितृओं देवों मनुष्यों और प्राणियों को जो भी दिया जाता है वह अविनाशी फल देता है। तथा श्री सत्संगी जीवन के प्रकरण 1 में भगवान श्री हरि कहते हैं, जन्माष्टमी तथा रामनवमी आदि भगवान के प्राकट्य दिवस तथा सभी एकादशियों के व्रत के दिन वाजिंत्र गान के साथ भगवान की महापूजा करनी चाहिए तथा शक्ति के अनुसार व्रत उपवास करना चाहिए एवं रात्रि जागरण भी करना चाहिए। अगले दिन पारण करे। पारण के दिन या अन्नकूट आदि त्योहारों के दिन भगवान के दृढ़ भक्त साधु और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब एकादशी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि एकादशी का व्रत सब पापों का प्रायश्चित रूप
संसार से उद्धार करने वाला और मोक्ष देने वाला है। मनुष्य 14 दिन जो पाप इकट्ठे करता है वह 15वें दिन उपवास करके त्याग देता है। सब पुराणों का यही मत है कि एकादशी उपवास से निश्चय सब पाप छूट जाते हैं। पद्म पुराण में यह वचन है कि किसी के संग से एक भी एकादशी का उपवास कर लेवे तो फिर वह यमलोक का दंड नहीं भोगता। यह हमने यमराज से सुना है। हे वैश्य, एकादश इंद्रियों से किया हुआ पाप एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। एकादशी के बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। एकादशी का उपवास भक्ति, बिना भक्ति, छल, कपट किसी भी तरह किया जाए फिर वह यमराज के वश में नहीं जाता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी व्रत में नक्षत्र का योग न होने पर भी वह पापों को इस तरह भस्म करती है जैसे दुष्ट राजा अपने राज्य का नाश करता है, जैसे कुपुत्र से कुल का नाश होता है, कुनारी से पति का, अधर्म से धर्म का, कुधर्म से राजा का नाश होता है। इसी तरह एकादशी से पाप का नाश होता है। इस व्रत से ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी, गुरुशय्यागमन आदि महापाप भी नाश होते हैं। प्रभास आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, यह कोई भी एकादशी के समान नहीं है। एकादशी व्रत के बिना स्नान, दान, जप व अन्य सुकृत कोई मोक्ष नहीं दे सकते हैं। तथा विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि उपवास करने वाला मनुष्य भक्ति पूर्वक हरि का ध्यान करता रहे, उनके पूजन आदि कर्म में लगा रहे तो वह निस्संदेह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जैसे निष्काम अद्वैत विश्व को देखने वाला ब्रह्म पद को पाता है। तथा भविष्य पुराण में वचन है कि एकादशी महापवित्र, सब तरह के पापों का नाश करने वाली, विष्णु की भक्ति बढ़ाने वाली और परमार्थ गति को देने वाली है। एकादशी को उपवास और द्वादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजन करके जो भोजन करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जिसने हजारों पाप किए हैं वह भी एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी में भोजन करे तो उसकी नरक में दुर्गति नहीं होती। एकादशी तिथि जगन्नाथ भगवान की अति प्रिय है। वे इसमें स्वयं वास करते हैं, इसलिए इसमें सब पाप और दुखों के नाश करने की शक्ति है। यह तिथि रूप से विष्णु की अनंत अक्षय शक्ति है। सनत कुमार कहते हैं कि ब्रह्म हत्या के समान हजारों पाप करने वाला भी भक्ति पूर्वक एक ही उपवास करने से शुद्ध हो जाता है। एकादशी व्रत न करके जो अन्य व्रत करते हैं वह इस प्रकार निष्फल है जैसे ऊसर भूमि में बोया हुआ और निकला हुआ अंकुर, अर्थात कि बंजर जमीन में फसल नहीं लगती। जिस प्रकार एकादशी महात्म्य के वचन हम हर एकादशी में देखते हैं वैसे ही शेष वचनों को अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल चलते हैं पद्म पुराण की ओर, जिसमें इस कामदा एकादशी की व्रत कथा महात्म्य का वर्णन किया गया है। यह संपूर्ण व्रत कथा उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ है उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर का संवाद है। अब इस आख्यान को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिरुवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत्। अर्थात युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव,
आपको नमस्कार है। आप मुझे बतलाइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आप एकाग्र मन से इस पवित्र तथा प्राचीन कथा को सुने। इस कथा को प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाया था। दिलीप ने कहा, भगवत श्रोतुमिच्छामि कथयस्व प्रसादतः चैत्रमासी सिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके बतलाए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, साधु पुष्टम त्वया राजन कथयामि तवाग्रतः चैत्रस्य शुक्ल पक्षे तु कामदा नाम नामतः। अर्थात महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आपने अच्छा प्रश्न किया है। आपको मैं बतला रहा हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र है और पाप रूपी ईंधन के लिए यह दावानल के समान है। हे राजन, आप इस पाप विनाशिका तथा पुण्य को प्रदान करने वाली कथा को सुने। प्राचीन काल में मनोहर नागपुर, जो सुवर्णों तथा रत्नों से विभूषित था, उसमें पुंडरीक आदि भयंकर नाग रहते थे। उस नगर में यह पुंडरीक नामक राजा राज करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उनकी सेवा करते थे। ललिता नाम की श्रेष्ठ अप्सरा और ललित नामक गंधर्व दोनों पति पत्नी काम पीड़ित तथा परस्पर में अनुरक्त थे। वे अपने मनोहर गृह में रमण करते थे। उनका गृह धन धान्य से संपन्न था। ललिता के हृदय में उसके पति का सदा निवास रहता था। वह सुंदरी ललिता भी ललित के हृदय में सदा बनी रहती थी। एक बार पुंडरीक अपनी सभा में क्रीड़ा कर रहा था। ललित पत्नी के बिना ही मनोहर गीत गा रहा था। ललिता का स्मरण करने के कारण उसकी जीभ पदबंध में स्खलित हो गई। उसके मन के भाव को जानकर करकोटक नामक श्रेष्ठ नाग ने पुंडरीक को पदबंध में होने वाली त्रुटि को बतलाया। करकोटक की वाणी सुनकर सर्पराज पुंडरीक क्रोध से आंखें लाल करके भयंकर बन गया। मनोहर गान करने वाले तथा कामातुर ललित को शाप दे दिया। दुर्बुद्धि, तुम मांस भक्षी तथा पुरुष भक्षी राक्षस हो जाओ। शशाप ललितम तत्र गायन्तम मदनातुरम राक्षसो भव दुर्बुद्धे क्रव्याद पुरुषादक। इस प्रकार शाप देते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे सामने गाते हुए पत्नी के वश में हो गए। राजेंद्र, उसके कहने से ललित राक्षस हो गया। उसका मुख भयंकर हो गया। विरूपाक्ष वह देखने में भयंकर था। उसकी भुजाएं योजन भर लंबी और मुख पर्वत की कंदरा के समान हो गया। उसके दोनों नेत्र चंद्रमा और सूर्य के समान थे और ग्रीवा पर्वत के समान हो गई। उसकी नासिका की बिल और ओष्ठ योजन भर फैले हुए हो गए। राजेंद्र, उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। इस तरह का राक्षस होकर वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। ललिता ने अपने पति को उस प्रकार के विकृत आकार वाला देखकर अत्यंत दुखी होकर मन से उसने सोचा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरे पति शाप से पीड़ित है। इस बात को सोच सोच कर उसको शांति नहीं मिलती थी। वह अपने पति के साथ घोर वन में घूमने लगी। अपनी इच्छा के अनुसार रूप बनाने वाला वह राक्षस दुर्गम वन में घूम रहा था। वह निर्दय, पापी, विरूप और मनुष्यों को
खाने वाला था। पाप से पीड़ित होने के कारण वह दिन और रात में कभी भी सुख नहीं पाता था। न सुखम लभते रात्रो न दीवा पाप पीड़ित। तथा आगे कहते हैं, ललिता दुखिता अतीव पतिम दृष्ट्वा तथा विधम बभ्राम तेन सार्धम रुदती गहने वने। अर्थात अपने पति को वैसा देखकर ललिता अत्यंत दुखी थी। वह उसके साथ रोती हुई गहन वन में घूम रही थी। उसने एक आश्रम को देखा और उसमें विद्यमान शांत मुनि को देखा। ललिता शीघ्र वहां गई और नमस्कार करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखिता को देखकर दयालु मुनि ने कहा, तुम कौन हो? किस कारण से मेरे सामने आई हो? सत्य बतलाओ। का त्वम कस्मादि आयाता सत्यम वद ममाग्रतः। तब ललिता ने कहा, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मैं अपने पति के लिए आई हूँ। हे महामुने, पापजन्य दोष के कारण मेरे पति राक्षस हो गए हैं। उनका रूप भयंकर है। वे दुराचारी हो गए हैं। उनको देखकर मुझे दुख होता है। हे ब्राह्मण, आप मुझे ऐसे उपाय को बतलाए जिस पुण्य से मेरे पति राक्षसत्व से मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने कहा, चैत्र मासस्य रंभोरु शुक्ल पक्षोस्ति सांप्रतम कामदैकादशी नाम पापग्नि ललिते परा। अर्थात सुंदरी, इस समय चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। इसमें होने वाली कामदा एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है। तथा आगे कहते हैं, हे भद्रे, मेरे द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार तुम उस व्रत को करो और इस व्रत के पुण्य को अपने पति को समर्पित कर दो। पुण्य प्रदान करते ही उसका उसी क्षण शाप का दोष मिट जाएगा। इस वाक्य को सुनकर ललिता हर्षित हो गई। राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन उन ब्राह्मण के समीप ही तथा भगवान वासुदेव के समक्ष ललिता ने कहा, मैंने कामदा का व्रत अपने पति के उद्धार के लिए किया है। उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का पिशाचत्व समाप्त हो जाए। ललिता के कहते ही उस समय राक्षस रूप में वर्तमान भी ललित निष्पाप हो गया। उसका शरीर दिव्य हो गया, उसका राक्षसत्व समाप्त हो गया और वह गंधर्व हो गया। गत पापः स ललितो दिव्य देहो बभूवः राक्षसत्वं गतम तस्य प्राप्ता गंधर्वता पुनः। तथा आगे कहते हैं, वह सुवर्ण तथा रत्न से अलंकृत होकर ललिता के साथ रमण करने लगा। श्रेष्ठ विमान पर बैठे हुए पहले से भी अधिक रूपवान वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से अत्यंत सुशोभित होते थे। हे नृपश्रेष्ठ, इस बात को जानकर इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। संसारियों का कल्याण करने के लिए मैंने इसका वर्णन आपके समक्ष किया है। इस प्रकार इस पवित्र आख्यान को युधिष्ठिर राजा के प्रति सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्महत्यादि पापग्नि पिशाचत्व विनाशिने नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे। अर्थात इस एकादशी से बढ़कर कोई दूसरी एकादशी नहीं है जो ब्रह्म हत्या आदि के पापों को विनष्ट करे और पिशाचत्व को विनष्ट करे। तथा आगे कहते हैं, हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस तरह श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के
संवाद के रूप में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य समाप्त हुआ। अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्रचित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे।